अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज के काले करतूतों की फाइल आसिम मुनीर, हाफिज आसिम मुनीर के टेबल पर पहुंचा दी गई है। 1 अरब 12 करोड़ जो तहकीकात की गई है मनी लॉन्ड्रिंग की, अब तक की तहकीकात सामने आई है और बताया जा रहा है कि हाथी की ये दुम है। 1 अरब 12 करोड़ जो कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आए हैं, ये हाथी की दुम के बराबर है। पूरा हाथी जब बरामद होगा तो ये खरबों तक मामला जा सकता है। मलिक रियाज जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, अपने फलाई कामों को जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब FIA और नैब जो रोजाना की बुनियाद में तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं वो बड़े घर पहुंचा रही हैं। चौधरी रियासत की मेज पर वो तहकीकात को पहुंचाया जा रहा है और मलिक रियाज के गिर्द हर गुजरते दिन के साथ घेरा तंग हो रहा है। मलिक रियाज ने कोशिश की थी वो इदारों के साथ मसालियत करें, मफामत करें, मामलात को तय करें। चंद जो सहूलतकार निजाम के अंदर मलिक रियाज के मौजूद है, उन्होंने भी कोशिश की कि मलिक रियाज को बचाया जाए। ऐसा ना हो कि मलिक रियाज का रगड़ा लगते लगते उनकी गर्दन तक फंदा आ जाए, लेकिन हाफिज किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो तमाम सिफारती जो हाफिज के आगे जाकर मलिक रियाज की सिफारिश लेकर जा रहे हैं, हाफिज उनके गिर्द भी घेरा तंग कर रहा है। दोस्तों, FIA और नैब के जो जराए ठोस हकाइक सामने ला रहे हैं, बाकायदा जो जराए इंकशाफात कर रहे हैं, उनसे ये बात साबित होती है कि रावलपिंडी में मौजूद सिफारी अस्पताल जो बहरिया टाउन की मिल्कियत है, बहरिया टाउन के दायरे अख्तियार में आता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मलिक रियाज जो सामने अपने आप को इमेज के तौर पे ये पेश करते हैं कि वो फलाई काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ गरीबों की इमदाद करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उसके पर्दे तले वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे और पाकिस्तान से हवाला हुंडी के जरिए जो रकम यहाँ पे इकट्ठी की जाती थी, उनको कन्वर्ट किया जाता था फॉरेन करेंसी में, ज़ेर मुबादला में, और उनको बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता था। अब जो तहकीकात में बातें सामने आ रही हैं, मलिक रियाज का जो सफारी अस्पताल था बहरिया टाउन का, उसको फ्रंट ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा वहां पर नकद और जो फॉरेन करेंसी होती थी उसको रखा जाता था, जो हसास दस्तावेजात, माली दस्तावेजात होती थी, उनको वहां पर रखा जाता था। और जब जो पाकिस्तान के इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान के जो सिविल इदारे हैं, उनको जब ये खबरें पहुंची, उनके जो मुखबिर थे उन्होंने ये खबरें पहुंचाई, तो इन इदारों ने ठोस कार्रवाई की। और अब जरा ये बताते हैं जो मलिक रियाज का पूरी एम्पायर है, जो उसका गार है, उसमें से सिर्फ जो दुम बरामद हुई है उसकी मालियत 1 अरब 12 करोड़ है। अगर इस पूरे गार को ठटोला जाए, उसकी तहकीकात की जाए, उसमें से हाथी को बरामद किया जाए, तो दोस्तों पाकिस्तान के ज़र मुबादला में अरबों डॉलर आ सकते हैं जो मलिक रियाज ने यहां से पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल किए थे। 2019 में जब तहकीकात हो रही थी तो MLA के जरिए, यानी कि जो एक्सट्रेडिशन है दुबई से, मलिक रियाज के हवाले से बातचीत की गई कि मलिक रियाज को पाकिस्तान लाया जाए। जब वो उस वक्त दुबई में थे, फिर वो पाकिस्तान आ गए थे, उन्होंने इमरान खान के साथ मामलात को तय कर लिया था, क्योंकि जब इमरान खान सबसे पहले बरसरे इख्तिदार आया तो उसने पहला हुक्म जो फाइलें खोलने का दिया था वो मलिक रियाज की फाइलें थी। लेकिन फिर उन फाइलों पे मलिक रियाज ने पहिए लगाए, वो पाकिस्तान वापस आया, बाकायदा बुशरा बीबी और मलिक रियाज का जो महल था बनीगाला में, वहां पर वो घुसा और वहां पर बुशरा बीबी को उसने राम किया, डायमंड्स और पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात दिए। और इसकी सारी बनक जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है बतौर ISI, वो इस सारे मामले को देख रहे थे, उन तक तमाम खबरें पहुंच रही थी। उन्होंने इमरान खान को आगाह किया, लेकिन इमरान खान ने उस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुई 2022 में, मलिक रियाज सबसे पहले पाकिस्तान से फरार हो गया। इमरान खान के बनीगाला जाने से पहले मलिक रियाज दुबई चला गया। उसको पता था हाफिज आएगा तो छोड़ेगा नहीं, लिहाजा हाफिज ने आकर कार्रवाई शुरू की और अब मलिक रियाज की बचत मुमकिन नहीं हो पा रही है। बाकायदा जब इदारों ने छापे मारे इस सफारी अस्पताल पर तो इस रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो जला हुआ रिकॉर्ड था उसको तहवील में लिया गया, उसका फॉरेंसिक करवाया गया, तमाम जो मनी ट्रेल है उसको जोड़ा गया, और जो जो लोग इस सारे मामले में आ रहे थे, जिनके नाम आ रहे थे, उनसे तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया। बड़ी गिरफ्तारियां हुई। चंद गिरफ्तारियों के हवाले से माजी में वीडियोस में मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं। कर्नल खलील उनमें पेश थे जो कि मलिक रियाज के दस्तेराज थे। उन्होंने बाकायदा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मालूमात दी और उन मालूमात को बुनियाद बनाते हुए मजीद जो तहकीकात थी उसका जो दायरा था उसको वसी किया गया। अब इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं सिर्फ दुरुस्त है,
लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट है, MLA है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो मलिक रियाज के मामलात है उनमें MLA को इस्तेमाल उस वक्त कर सकता है जब जिन ममालिक से, यानी जहां जहां मलिक रियाज ने ऑफशोर कंपनीज हो गई या बैरून मुल्क जो अकाउंट्स हैं उनमें मुंतकिल किया है पैसा, वहां से अगर उनकी हुकूमतें पाकिस्तान की हुकूमतों का साथ देते हैं तो वो जो काला धन मलिक रियाज ने रखा हुआ था उसको वापस लाया जा सकता है। 2019 में आपको याद होगा NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने मलिक रियाज का काला धन पकड़ा था और पाकिस्तान में जो इमरान खान और बुशरा बीबी थे उन्होंने मलिक रियाज को सिक्योर कर लिया था, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है। बदले में मलिक रियाज ने अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाकर दी थी इमरान खान को और उसके बदले जो फवायद हासिल किए वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसकी सेटलमेंट थी। अब वो जो फाइल है, कहा जा रहा है कि वो फाइल भी इदारों के हवाले कर दी गई है, उस फाइल को भी दोबारा खोला जा रहा है और जो हमारे इदारे ये तहकीकात कर रहे हैं, खुसूसी डेस्क, स्पेशल डेस्क एक बनाया गया है मलिक रियाज के लिए, बहरिया टाउन के लिए, और उसकी पूरी मनी ट्रेल और पूरी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मनी ट्रेल जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उस वो हवाला उंडी के जरिए हो रही थी, कोरियर्स के जरिए हो रही थी, बाकायदा ओवर और अंडर इनवॉइसेस के जरिए हो रही थी, ये सारे मामलात किए जा रहे थे, इदारे उसकी तहकीकात कर रहे हैं। हजम मैंने आपको बता दिया है 1 अरब 12 करोड़ का हजम है और ये सिर्फ और सिर्फ हाथी की दुम है, पूरा हाथी बरामद नहीं हुआ। अगर पूरा हाथी हमारे इदारों ने बरामद कर लिया, मलिक रियाज की जो एम्पायर उसने खड़ी की थी, गरीबों का पैसा लूट के, जमीनों पर कब्जे करके, वहां पर जो लाखों रुपए है वो गरीबों को दे के, करोड़ों के जो वहां पे प्लॉट्स थे वो नीलाम करके, वो बेच के, जो मलिक रियाज ने पूरी एम्पायर खड़ी की थी दोस्तों, अब उस एम्पायर के जो चारों शाने हैं वहां पर हाफिज ने पैरा दे दिया है और हाफिज उन शानों पर कह लीजिए कि उसका एहतसाब कर रहा है। इदारे एहतसाब मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो खबरें होंगी, तहकीकात होगी, मामलात होंगे, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी दोस्तों बोलचाल है। बाकायदा हमने देखा था आज से चंद साल पहले तक जब 26वीं तरमीम आई, उसके बाद जो अदालत के मामलात थे वो थम गए थे, खतूत आ रहे थे, खतूत जा रहे थे, लेकिन कुछ वक्त तक ये मामलात थम गए थे, शोर नहीं हो रहा था, अदालत से जो जजेस की आपस की लड़ाई थी उसकी सुनबुन नहीं आ रही थी। लेकिन एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हलचल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हलचल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खतूत लिखे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी खतूत लिखे जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक खान अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को खत लिख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खतूत लिख रहे हैं। जो शिकवे शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस अपने चीफ जस्टिस से कर रहे हैं, उसी तरह के शिकवे शिकायत जस्टिस मंसूर अली शाह अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक खान ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बादशाहत को नाफिज कर दिया गया है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आमरीत को नाफिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं कि जो NOC लेनी पड़ेगी किसी भी जज को अगर वो छुट्टियों पर जाता है, तो ये मुतरादिफ है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के, कि किसी भी जज का नाम चीफ जस्टिस की जानिब से ECL में डाला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह इस मामले को कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है कि जो जजेस हैं उनकी छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी जाए। अब जो नए रूल सामने आए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके मुताबिक चीफ जस्टिस को बाइख्तियार कर दिया गया है कि वो किसी भी जज की छुट्टी को मंसूख कर सकता है। अगर जज जो है वो ये समझता है, चीफ जस्टिस ये समझता है कि जो फला जज है उसकी जरूरत है मुझे, वो छुट्टियों पे गया हुआ है, वो अमेरिका गया हुआ है, बरतानिया गया हुआ है, कनाडा गया हुआ है, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रहा है, फैमिली के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रहा है, लेकिन जो मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस समझता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को चलाने के लिए इस जज को होना चाहिए, मुकदमात को निपटाने के लिए इसकी एक्सपर्टीज है, तो उसको छुट्टियों से वापस बुलाया जा सकता है। अब जो ये जजेस हैं इस पर शोर डाल रहे हैं। बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो खत लिखा चीफ जस्टिस याया अफरीदी को, उसमें लिखा कि जो जजेस की तादाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बढ़ाया गया उसका मकसद ये नहीं था कि मुकदमात को कम किया जाए, उसका मकसद ये था कि जो जजेस पहले से हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उनकी जो बाकी जजेस है उनकी तादाद को लेवल कर दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो चौधरी रियासत और मुक्तदर इदारे हैं उनका मकसद यही था। इस मकसद को याया अफरीदी भी जानते थे, मंसूर अली शाह भी जानते थे, लेकिन
अलमिया यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह की सियासत की, जिस तरह अपने कार्ड्स खेले, वो अपनी जाल में फंसे, अपनी चाल में फंसे और अब जस्टिस मंसूर अली शाह को ये सारा मामला भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, एक बार फिर लग रहा है कि वो निजाम को या जो सुप्रीम कोर्ट का मामलात है उनको वो चैलेंज कर रहे हैं। देखना है कि नतीजा क्या होता है। मेरा ख्याल है कि नतीजा 0/0 होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।